28 साल हो गए मुझे पूरे यहाँ पर ज्वाइन। आज आपके स्कूल से दो सुनहरे लोग जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है जाने। आप जैसे विराट व्यक्ति को सपन की सीमा से बांधना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। जिस दिन पहला दिन विद्यालय में मैंने प्रवेश किया था, उस दिन जो उत्साह और घबराहट थी वही आज भी है। जब आए थे तब एक संकल्प लेके, बहुत पहले जब रामनगर आए पिताजी ने एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, मैं और पूरी फैमिली, मम्मी, भाभी, अनन्या, सब लोग हम निकल रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं पापा के स्कूल, क्योंकि आज उनका है रिटायरमेंट डे है आज, और काफ़ी यहाँ पर मज़ा आने वाला है। तो आप सबको भी लेके चलते हैं। फ़िलहाल मैं निकालने जा रहा हूँ नई कार, जो कि अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में ऐड ऑन हुई है। ये हमारी नई किया सेल्टोस। आज पापा को इसी नई कार से हम लेने जाएंगे उनके रिटायरमेंट डे पे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए मम्मी भी रेडी हैं, बहुत खुश। आज मम्मी ने नई साड़ी पहनी हुई है, सब लोग रेडी हैं एकदम। अभी हम जा रहे हैं, ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं पापा को उस नई कार से लेने के लिए। अभी सभी लोग देखेंगे भी, और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी मैं अंदर से स्पीकर लेके आऊँगा और फिर हम धूम मचाएंगे, पापा को लेके आएंगे। मैं क्या ठीक है, पाखिले स्पीकर जा रहे हैं, ये देखो। साथ देखिए पूरी जनता बैठी हुई है उनकी विदाई समारोह में सम्मिलित होने के लिए। सब एक एक लाइन बोलेंगे वहाँ जाके माइक में, सबने माइक सिस्टम लगाया हुआ है। अभी यहाँ पर तो बहुत सारा बोल दिया, वहाँ जाके भी बोलना है। और ये डायरेक्ट जाएगा यूट्यूब ब्लॉग में। पहले से लिख लो अभी से। पहले बता दो भैया, हम याद कर लेंगे। चलो ठीक है, पहले बता देंगे। बस पहुंचने वाले हैं। पहले ये रोड जो थी बहुत उबड़ खाबड़ थी खाली, अब तो एक सही बन गई। पहले तो यहाँ गेहूं भी पकने लगे। 10-15 मिनट तो इसी रास्ते में लग जाते थे, ऐसी झक्के खाते हुए। कोई तो हो गई, बिल्कुल काट नहीं। हाँ ये तो इधर के तो पहुंच गए स्कूल पापा के। हाँ तू बोलो। एक मिनट और सुना आपको लिएगा। हाँ छोड़ो एक बार छोड़ो। अच्छा था। वीवीआईपी लोग आके बैठ गए हैं सब लोग। सबसे पहले जो आ रहा है वो सब वीआईपी हैं। पिताजी भी आ गए हैं, पूरा स्टाफ, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और ये साउंड सेटअप भी हो चुका है यहाँ पर, इसी में यहाँ पर कितने लोग आएंगे। और ये देखिए आज 2 लोगों की एक साथ रिटायरमेंट है। एक मिस्टर भुवन चंद तिवारी जी, जो कि मेरे पिताजी हैं, और एक अंकल जी मिस्टर पीके सुंडी जी। सब लोग आ रहे हैं। देखो आइए एक बार आज दोनों के साथ में आप लोग आईटी ज्वाइन साथ में थे। अच्छा आपको ज्वाइनिंग कितने साल हो गए यहाँ पर? 28 साल हो गए मुझे पूरे यहाँ पर ज्वाइन। आपको भी 28 साल? 28 साल ये एक साल साथ में जा रहे हैं। 96 में 96। और आपने इतना लंबा सफर देखा होगा, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा है कि हमें दुश्मनी का है चला, हम साथ यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे। जो परेशानियाँ थी तकनीक के साथ हमने सॉल्व करी। बहुत अच्छा सफर रहा और बड़ी खुशी है
बहुत अच्छा करके छोटे से देखा होगा, मैं तो बहुत छोटा हाँ, था। देखे आपको तब तब पहला ही हुआ था। हाथ हिला रहा था। हाँ वही जब आप हमसे थे कभी ले लो। ये याद है सर। आप तीनों साथ में आए हैं मेरे साथ। हाँ। तो ये पहले के हैं ये पापा की मुंह से आप तीनों का नाम ज्यादा सुना है मैंने, आप लोगों का कि मनान अंकल और सुंडी जी हमारे पापा ऐसे ही बताते रहते हैं कि हम साथ में ये करते थे वो करते थे, जितनी भी चीजें हुई हैं। नमस्कार सर, आइए आप भी आइए प्लीज। हाँ ठीक। और ये हमारे तिवारी सर हैं जो कि प्रिंसिपल हैं यहाँ के। आज आपके स्कूल से 2 सुनहरे लोग जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। जाने वाले के लिए तो बुरा लगता ही है, बहुत सैड फीलिंग हो रही है। उधर उस साइड है। व्यक्त नहीं कर सकते कितना दुख हो रहा है। आपके चेहरे में उदासी दिख भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली होगा ऑब्वियसली होगा। आएंगे कहाँ से? आइए बैठते हैं तो सीधे करके। मम्मी की खुशी देगी। हाँ मेरा मुझे दे दो बहुत प्रिंसिपल सर हमारे तिवारी सर थोड़े मायूस तो रहेंगे। फोटो भी लेके आता हूँ। ये मैं स्कूल के स्तंभ में हमारे अग्रज और जिनकी वजह से हमें एक लंबी सेवा करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे श्रद्धेय हमारे संस्थापक श्री जी जोशी जी, हमारे विद्यालय के बहुत ही प्रबुद्ध होनहार जुझारू हमारे पीठ उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारी संस्था की एक अभूतपूर्व सहयोगी हमारे संस्थापक महोदय जी की पत्नी बहन हेमा जोशी जी, आज के इस विदाई समारोह में हमारे बीच से जो कुछ ही घंटों में ओझल हो जाएंगे, ऐसे हमारे कर्तव्यनिष्ठ मित्र श्री भुवनचंद तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी तिवारी जी, दूसरे साथी हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही हंसमुख हमारे श्री प्रमोद कुमार चुंडली जी, उनके बीच बैठी उनकी अर्धांगिनी श्रीमती सीमा जी, हमारे इस समारोह में शिरकत करके इसकी शोभा को और भव्य बनाने वाली हमारी बहनें जो कि रामनगर से आई हैं, और साथ में हमारे सभी का इस विदाई समारोह में बहुत हृदय से अभिनंदन स्वागत। देखिए, क्योंकि विदाई चाहे वो बेटी की हो, चाहे संस्था से किसी व्यक्ति की हो, यानी विदाई शब्द ही अपने आप में भाव करने वाला है, आंखों को नम करने वाला होता है, क्योंकि जिनके साथ एक लंबे समय से हमने अपने खट्टे मीठे अनुभव साझा किए हैं, जिनको एक परिवार के सदस्य के रूप में हमने हमेशा देखा, यहां तक मैं समझता हूं कि हम जितने भी यहां पर साथी हैं, हमने लगभग 28-30 साल 32 साल की सेवा साथ साथ की है, और हमारे रंग से हमारे साथी जितने वाकिफ हैं, शायद मैं समझता हूं कि घर से इतने वाकिफ हो। निश्चित रूप से घर के परिवार सदस्य, घर में अर्धांगिनी है, घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, या घर के अन्य सदस्य हैं, लेकिन जितना रूबरू होना, जितना समय हमने साथ साथ व्यतीत किया है, वो शायद घर में या परिवार में बिताने का समय नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का। और ऐसे में जब हमारे साथी हमारे बीच से विदा होकर जब निकलते हैं, तो भले आंखों में आंसू ना दिखते हो, लेकिन हृदय कहीं अत्यंत भावुक, अत्यंत मर्म और अत्यंत वेदना से पीड़ित होता है। तो यानी जितने शब्द कहे जाए, हमारे दोनों साथी जिनका निश्चित रूप से
उनके अलग गुणों से विभूषित हैं। अगर हम ऋषि तिवारी जी की बात करें तो उनके अंदर तो तमाम सारे ऐसे गुणों का विकास है, इतने सारे गुण विकसित हैं कि मैं कभी भी सोच रहा हूँ, आपस में चर्चा करते हैं, हमारे साथी लोग हम बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि हम कल से कैसे हम अपना जो है अपने मन को रिझाएंगे, अपने मन को खुश रखेंगे। क्योंकि जब भी हमें अवकाश मिलता है, अर्थात जब भी हम इंटरवल में बैठते हैं तो शरीर अगर है बीच में तो फिर आधा घंटा कहाँ बीत गया, कब बीत गया पता नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से इतने चुटकुले उनके पास आते हैं, कहाँ से इतनी बातें उनके पास आती हैं, कहाँ से इतने गहरे अनुभव उनके पास है। तो इसका हमारे पास इसके शब्द नहीं है। और दूसरी ओर हमारे मित्र श्री प्रमोद पाल तुलसी जी, ये बोलते भले कम है लेकिन गागर में सागर भरने का अगर काम करते हैं तो सुन लीजिए करते हैं। बातें थोड़ी करके लेकिन बातें इतनी गहरी करते हैं कि देखने में छोटे लगे, खाओ करे गंभीर, रसायन के सत्य याद आती है। तो ऐसे विचित्र भिन्न भिन्न खूबियों से सराबोर हमारे मित्र, इनका आज विदाई के समारोह में निश्चित रूप से दिल दुखी है, नम है और भावुक है। लेकिन सरकार ने जो नियति तय कर रखी है वो केवल हमारे साथ नहीं, सबके साथ है। एक समय आने का होता है, एक समय जाने का होता है। आते समय जब पहली बार वो ये दिन याद है जब 93 में जब स्कूल की स्थापना हुई थी, हमारे प्रबंधक महोदय, हमारे संस्था महोदय, जिनके इतने पुण्य कर्मों से विद्यालय आज बटवृक्ष के रूप में विकसित हुआ है, कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बनकर हमारे सामने आएगा। ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें देखने को मिलेगा और मैं इसका प्रस्ताव अपने सत्तापक महोदय को देता हूँ कि आपके पराक्रम से, आपके जो है सानिध्य में रहकर, आपके दिशा निर्देशन में आज मैं विद्यालय के ऊंचे मुकाम पर है, एक स्वर्ण काल है। और इसमें उतना ही योगदान हमारे प्रधानाचार्य जी का है, जिनके विवेक और जिनके जो है कर्मों के प्रयासों से, जिनके कार्य, जिनकी प्रेरणा, जिनके जो है मनोबल से आज पूरे उत्तराखंड में विद्यालय का नाम अपने आप में जग जाहिर है। विद्यालय का नाम जो है फैला हुआ है। आज कोई भी ऐसी संस्था नहीं जो मुकाबले में खड़ी हो। तो निश्चित रूप से ऐसे संस्था में काम करने का जो अभिमान हमको है, जो हमको इसका हमको गर्व, गौरवान्वित हम होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक गौरव प्राप्त करने में हमारे इन सर का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपसे। और जहां तक की बात है कि हालांकि कल को आपके स्थान पर दूसरे सर लोग आएंगे, क्रमबद्ध कार्य आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक गया दूसरा आता है, खाई फटती रहती है। लेकिन जो कहते क्षतिपूर्ति, यानी कहने का मतलब है कि जब ऐसे अध्यापकों का हमारे पीछे जाना होता है तो शायद ये संभावना बहुत कम होती कि इतने परिश्रमी, इतने मेहनती, इतने कर्तव्यनिष्ठ, इतने समर्पित दूसरा कोई मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमने कहते कि जो है जैसे हाथी का बच्चा होता है, उसके पांव जब रस्सी से बांधे आते हैं तो बड़ा होने के बाद भी उसके पांव भले लोहे की जंजीर से बंधे होते हैं। जो बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ देता है उसे लगता है कि मैं बड़ा हो जाऊं लेकिन मैं अभी अपनी जंजीर को नहीं तोड़ सकता हूं। तो हमारे अंदर भी हम चाहे कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितने ही आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन हम अपने उस समय को, जिस समय से हमने विद्यालय की शुरुआत की, हम उस समय कभी नहीं भूलते। वो क्षण को याद करते ही हमारे मन में एक ऐसी भावनाएं, ऐसे भाव विचार पैदा होते हैं कि काश वो समय फिर लौट आता, फिर से हम उसी कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ते। लेकिन उम्र का तकाजा वो इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए इस समय पर निश्चित रूप से हमें जो है नियमानुसार अपना स्थान खाली करना पड़ता है। एक पत्थर की तरह है कि पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते उगते हैं, वही परंपरा के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो दोनों शिक्षकों का मैं पुनः बहुत ही हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ। और आगे भी जो है बहुत कुछ इसमें हमारे तमाम सारे प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, जिनसे आप उनके बारे से आप सुनेंगे पहले। लेकिन उसमें सबसे पहले अपने
अपने विद्यालय के संस्थापक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया हुई दोनों हमारे गुरुजनों के गले में माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। उमेश, अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बहन श्रीमती हेमा जोशी जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया श्री देवर जी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी देवर जी के गले में और श्रीमती सीमा सूर्य जी माल्यार्पण के पुरस्कार करेंगे। एक बार जोरदार करना पड़ेगी आपको। अब मैं इसी क्रम में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध करूंगा कृपया वे श्री तिवारी जी के और श्री सूर्य जी के गले में माल्यार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके कुछ दिन पहले हमने यहीं से माला प्रबंधक महोदय से कृपया अंग वस्त्र भेंट करने का कष्ट अंग वस्त्र। तो पुष्पगुच्छ के बाद मैं एक अंग वस्त्र को भी समर्पित अंग वस्त्र के मेहमान शिक्षक के लिए तो यद्यपि आप यहाँ से विदा हो रहे हैं, लेकिन हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि समय समय पर आपका मार्गदर्शन यहाँ हमको मिलता रहेगा और आप हमारे बीच में जब भी हमें अवसर पड़ेगी आप उपलब्ध होंगे, क्योंकि शिक्षक अभी कोई अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं, इसलिए वाह क्या बात है। तो इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा अपने पुनः अपने संस्थापक महोदय से कृपया हमारे पास जो मोन्यूमेंट्स जो स्मृति चिन्ह है वो श्री भुवन चंद्र तिवारी जी को भेंट करेंगे और प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि कृपया श्री प्रभु जी को स्मृति चिन्ह विद्यालय को प्रदान करने का करेंगे। एक अविस्मरणीय स्मृति पत्र है, मैं थोड़ा वाचन कर देता हूँ आप सभी के सामने। तो आज दिनांक 30 मार्च 2006 का यह अवसर हम सबके लिए भावुकता और महत्वपूर्ण का क्षण है, क्योंकि हम एक ऐसे समर्पित कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्श शिक्षक को विदाई देने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अमूल्य वर्षों की शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया।
आपका जन्म दिनांक 1965 को एक सम्मानित परिवार में हुआ। आपके पूज्य पिता श्री जियालाल सुरली जी एवं माता श्रीमती सर्वेश्वरी देवी जी के संस्कारों ने आपको सदैव सत्य, अनुशासन और परिश्रम के मार्ग पर अग्रसर रखा। आपकी शिक्षा कर्णप्रयाग और भुवनेश्वर में संपन्न हुई। बचपन से ही आप काफी शांत, सुशील, समावेशी, सहज व व्यवहार कुशल रहे, जो लगातार आपकी सेवानिवृत्त काल तक बना रहा। ये आपके व्यक्तित्व की सबसे महान उपलब्धियां हैं। इस शिक्षा के मंदिर में आपके जीवन का प्रथम पदार्पण सन 1996 में हुआ, जहां आपने विज्ञान और गृह विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक के रूप में अपने ज्ञान, अनुभव और सरल स्वभाव से असंख्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। आपकी शिक्षण शैली न केवल ज्ञानवर्धक रही, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। आपके पुत्र प्रत्यूष के रूप में आपका पारिवारिक जीवन भी उतना ही सफल व प्रेरणादायक है। आपकी ईमानदारी, समय पालन, कर्तव्य निष्ठा एवं विद्यार्थियों के प्रति स्नेह सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। विद्यालय परिवार आपके अमूल्य योगदान के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। एक छोटी सी कविता हम सभी विद्यालय परिवार के लोग आपके और आपकी भार्या श्रीमती सीमा जी के लिए यहाँ पर समर्पित करते हैं, जो इस प्रकार है। जीवन का ये सुंदर अवसर भावों से भर आया है, गुरुवर को सम्मान से बिना समय अब आया है। ज्ञान दीप जो आपने जलाए, जग में उजियारा है। हर विद्यार्थी के जीवन में आपका ही सहारा है। विज्ञान के हर एक सूत्र में जीवन का संदेश दिया। सच्चाई, अनुशासन से जीना आपने हमको सिखा दिया। सरल स्वभाव, मधुर वाणी से सबका मन हर लेते थे। कठिन विषय को भी मुस्कुराकर सहज बना देते थे। दीर्घ तपस्या, कर्म निष्ठा का यह अनुपम परिणाम है। आपका गौरवपूर्ण सफर ही हम सबका अभिमान है। इस पावर में जीवन एक शक्ति संग रहती है। श्रीमती सीमा जी की ममता हर पल साथ निभाती है। उनके त्याग और सहयोग से हर बाधा आसान हुई। आपकी हर उपलब्धि में भी उनकी ही पहचान हुई। आज विदाई के क्षण आया, मन थोड़ा भर जाता है, पर आपके उज्जवल भविष्य से हर चेहरा मुस्कुराता है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना, जीवन सुखमय होता रहे, आप दोनों का हर एक क्षण खुशियों से संजोता रहे। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय, शानंद व दीर्घायु बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं और आकांक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। हम हैं आपके शुभाकांक्षी संपूर्ण विद्यालय, संपूर्ण परिवार जय मोहन कॉलेज सानिया। इसी के साथ सादर समर्पित आपको कुमार साहब थोड़ा आगे बढ़िए, एक ताली के साथ धन्यवाद। प्रधान से अनुरोध करूंगा कि क्या होगी स्मृति पत्र का वाचन करके हमारे श्री शिवाजी जी को आपके स्मृति पत्र को विद्यालय को समर्पित करेंगे। थैंक यू। विदाई की कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्रिय साथी श्री प्रमोद कुमार सोमले जी, उनके श्रीमती तथा प्रिय एंड साथ में हमारे श्री बीसी तिवारी जी, सम्मानित भाभी जी, प्रिय नकुल और श्री तिवारी जी के रुचि अच्छा निश्चय रुचि तो है एंड उनकी बहू हैं। मेरे विद्यालय के सम्मानित संस्थापक महोदय, सबकी धर्मपत्नी, मेरे साथ मेरे कर्मठ साथी लोग, स्टाफ, सम्मानित गेस्ट लोग और सभी लोग जो भी उपस्थित यहाँ पे हैं। आज का ये दिन सुखद है, इसलिए कि एक लंबी सेवा के बाद, स्वस्थ जीवन जीने के बाद स्वस्थता की तरफ आप बढ़ रहे हैं और एक लंबा समय हम लोगों का साथ रहा और बड़ा सुखद समय हम लोगों ने व्यतीत किया। 1994 से जब हम लोगों ने स्थापना संस्था की थी, तो तब से हम लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। 96 में शिवानी जी का आगमन हुआ तो बड़ा कम्फर्टेबल लगा कि हमारे बीच एक मेहनती व्यक्ति आ रहे हैं। हम सभी लोग संस्था को आगे बढ़ाएंगे और फिर 1997 में श्री बीसी तिवारी जी हमारे बीच आए। बहुत ही अच्छी फीलिंग हम लोग को आई, क्योंकि स्थापना का समय था 1997 का समय
हाई स्कूल की मान्यता का हमारा साल रहा, तो लोगों में एक र्यूमर थी कि आपके पास फैकल्टी मैथ्स की नहीं है और साइंस की नहीं है, तो कैसे आप मेकअप कर पाएंगे, कैसे एक अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चों को दे पाएंगे। तो तिवारी जी का आगमन इस विद्यालय के लिए मैथ्स के फील्ड के लिए बहुत ही सफल रहा। ताजनेश्वरी जी ने साइंस की कमान संभाली, तो हम लोग इस विद्यालय को चलाने में हम 5 टीचर इस क्षेत्र में एक उदाहरण बन गए। जहाँ भी मेरे साथी लोग बोर्ड एग्जाम ड्यूटी में जाते थे या अपना परिचय देते थे, तो वो लोग सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि आप 5 टीचरों ने पूरा क्षेत्र हिला रखा है। इंडीड ऐसा हुआ भी। हम लोगों ने एक तरफ अनुशासन के लिए काम किया, दूसरी तरफ शिक्षण गतिविधियों की तरफ हमने विशेष ध्यान दिया, और साथ में स्कूल की छात्र संख्या बढ़ाने में विशेष हमारे छात्रों का साथ रहा। देखिए, अगर फैकल्टी अच्छी होती है, अच्छी एजुकेशन होती है, तो लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूर स्कूल में आते हैं। वही चीज़ श्री ईश्वरी जी और तिवारी जी के यहाँ पर रहने से हमको प्राप्त हुई। ये तो क्या सेवा के बाद विदा हो रहे हैं, दुख इस बात का है कि कल से हम आपके जो शीट है उसको एम्प्टी पाएंगे स्कूल के अंदर, लेकिन दिल में हमेशा आप हमारे साथ रहेंगे। और ऐसा मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि जब जब भी इस संस्था को आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी किसी भी रूप में, तो आप हमेशा तत्पर रहेंगे। लंबा समय व्यतीत हुआ और पता नहीं चला कि कब इस विद्यालय में हमने पदार्पण किया और कब आज मेरे लिए कम से कम 32 ईयर्स 33 ईयर्स हो जाते हैं। मेरे साथ मुन्ना सर के लिए भी, मेरवाल जी के लिए भी। तो इतना लंबा समय कब हंसी और एकदम खेल खेल में बीत गया हम लोग को वास्तव में पता नहीं चला। हालांकि जीवन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, वो हमारे जीवन में भी जरूर आए, लेकिन सारी दिक्कतों को हमने खुशी खुशी फेस किया। कभी भी कितनी बड़ी समस्या आई, एक दूसरे का मनोबल हम लोग ने बढ़ाया। आती हैं संस्था को चलाने में। आज भी हम एक 32 ईयर्स 33 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, फिर भी आज भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हर साल नई नई चुनौतियाँ आती हैं। जो चीज़ हमने अचीव कर लिया है उसे अच्छा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। विद्यालय की तरफ से जैसे इस बार अच्छा रहा, सैनिक स्कूल में बच्चे निकले, तो ये तो हमारा एक अचीवमेंट है। परंतु अगले साल हमारा अब टारगेट है कि और अच्छा हम करके दें। 19 बच्चे एनएमएसएस में निकले, राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप है, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, जो पूरे देश के अंदर एक अनोखा उदाहरण है। ये बच्चे नहीं जा रहे, लेकिन हमारा प्रयास है अगले साल और अधिक निकले। लगातार हमारे टारगेट बढ़ते रहते हैं, इसलिए चुनौतियों का बढ़ना नेचुरल है। आप जा रहे हैं और आपने बहुत कुछ छाप इस विद्यालय के छात्रों की दिल में छोड़ी है। आपको छात्र हमेशा याद करेंगे, विद्यालय तो याद करेगा नहीं। जहाँ जहाँ भी आपके छात्र जाएंगे जरूर याद करेंगे कि साइंस और मैथ आपसे सीखी है, आपसे उन्होंने अच्छाई सीखी है, आपसे उन्होंने अनुशासन सीखा है और आपसे उन्होंने करुणा भी सीखी है। क्योंकि हम लोग केवल बच्चों को अनुशासित नहीं करते बल्कि इमोशनली बच्चे के साथ जुड़े भी रहते हैं। और वास्तव में हर टीचर को बच्चे के साथ इमोशनली भी जुड़ा रहना चाहिए। जब जब बच्चे को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसका साथ देना, सहयोग करना, ये अच्छाई आप में बहुत अधिक बढ़ी हुई है। और बड़ा शुभ का अनुभव ये है कि एक अच्छी सफलता के साथ इस विद्यालय की सेवा आपने पूरी की और आपका पारिवारिक जीवन भी सफल हो रहा है। इस बात की भी हमें बहुत खुशी है। पूरा विद्यालय आपसे प्रेरणा ले रहा है क्योंकि हम भी आपके फॉलोअर्स हैं और जो चीज़ आपने अचीव की है आज, और निश्चित रूप से हमारे सारे स्टाफ के बच्चों को भी उचित उपलब्धि मिलेगी। क्योंकि हम लोग रहेंगे आपसे शादी देर में हुई सब कुछ, तो बच्चे भी अचीव करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएशन ले लिया उन्होंने और सफलता जरूर उनको मिलेगी। परंतु इस विद्यालय की दुआएं हमेशा आपके साथ आई हैं। जब मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि टीपू जी जब बीमार हुए थे, कोरोना हुआ था, तो मेरे विषय में मंदिर में प्रार्थना की भगवान से कि कैसे भी भगवान तिवारी जी को सही कर दो। बहुत मतलब ये समझो रोज मंदिर में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगना, तिवारी जी के लिए मांगना कि कोरोना से एडमिट दिल्ली में है, प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे कई छात्रों ने भी प्रार्थना की होगी, मेरी स्टाफ ने प्रार्थना की होगी। तो एक अच्छा जीवन आपका, आप बहुत बढ़िया ढंग से हमारे बीच आए और नए जोश के साथ हमने अपनी सेवा दी। थोड़ा सा फीलिंग इस बात की आती है कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन तिवारी जी के साथ तो भी पीरियड में हो गई थी, बहुत टफ लाइफ हो चुकी थी, लेकिन सभी लोगों की दुआएं, आपकी अच्छाइयाँ, आपका अच्छा काम आपको हमारे बीच ले आया। और आज शुभ इस बात का पल है कि आज विदा हमारे विद्यालय से हो रहे हैं। और साथ में शुभ पल इसलिए भी है कि आप नजदीक है। जब भी विद्यालय को आपकी सेवा की जरूरत पड़ेगी तो विद्यालय की सेवा देने के लिए आप हमेशा तैयार हैं। लास्ट टाइम में भी आप इस विद्यालय में काम कर रहे हैं। कल भी आपने एडमिशन किए और आज भी आपने एडमिशन किए कि मेरे ऐसा नहीं से विद्यालय का सवाल आपने कहा मुझे आप इस विद्यालय से क्या लेना देना नहीं। ये नेगेटिव सोच कभी भी न तिवारी जी में नहीं है और न ही ईश्वरी जी में नहीं है।
मैंने आपसे बार बार यही अनुरोध किया कि आप जब भी आपको समय मिले इन बच्चों को, ये बच्चे आपकी हैं जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको आप गाइड करने के लिए आए। और मुझे विश्वास है कि जब भी आपके पास समय रहेगा तो आप अपने अनुभवों को जो भी आपके पास रहा है इन 30-32 सालों की सेवा के बाद हमारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बच्चे आज भी जब उनको पता चल रहा है कि सर की विदाई का समय आ गया तो बहुत मिस करने लगे हैं, बहुत दुखी हैं। आज क्योंकि बच्चे यहाँ है नहीं, इसलिए हमने समय आकर रखा कि अगर बच्चों के सामने विदाई देते पता नहीं कितने बच्चे इमोशनल हो जाते, इसलिए हमने बच्चों से दूर हट करके आपने इन महान गुरुजनों की विदाई का जो साथ सुना। क्योंकि बच्चों के बीच रह करके आपने हमेशा बच्चों के भलाई के लिए काम किया। ये प्रेरणा हमारे जो कमिंग जनरेशन है, जो यहाँ पर हमारे जूनियर्स हैं, इनके लिए होनी चाहिए, सीखना चाहिए। खैर बहुत अच्छा अनुभव आपके साथ रहा तिवारी जी और भाभी जी। एक परिवार के संबंध हम लोग देख रहे हैं, साथ में शूरी जी, कितना अच्छा लगा आपका एकदम सादा जीवन और हमेशा प्रसन्न रहने का समय, उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। परंतु मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। यही जीवन जीने का तरीका है और जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो सेवा हमने बच्चों के रूप में इस विद्यालय में दी वह कभी भी बुलाई जाने वाली सेवा नहीं है। इस विद्यालय की जिंदगी भर आपकी सेवा के लिए आपको याद करेंगे। इसी के साथ मैं आपके सम्मान में लिखा गया एक स्मृति पत्र आप सबके सामने इसको वाचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। 31 मार्च है आज का दिन, श्री गोविंद चंद तिवारी जी की विदाई समारोह का। यह पल एक अविस्मरणीय स्मृति पत्र है। जय मोहन इंटर कॉलेज करने की तपोभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले यशस्वी कर्मठ व शानदार व्यक्ति के धनी श्री गोविंद चंद तिवारी जी का यह करोड़ोत्पादक विदाई समारोह निश्चित रूप से हम सभी के लिए नेत्रों को नम कर देने वाला है। एक कविता हमारे साहित्यकार श्री मंदा जी ने इनके सम्मान में लिखी है, मैं उसको पढ़ूंगा। जीवन की यह कर्मभूमि है, जीवन की यह कर्मभूमि है, धर्मभूमि है, मर्मभूमि है, कैसे इसे बुलाओगे? स्वर्णिम यादों की माला से क्या इसको नहीं सजाओगे? पुण्य मुहूर्त पावन अवसर फिर अब ये कब आएगा? जय मोहन की पुण्य धरा पर जब अनुशासन आपका छाएगा। स्नेह शीतल गंगा क्या हम सबकी प्यास बुझाएगी? जाने के बाद भी क्या आप हम सबकी याद सताएगी? एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जाने के बाद भी क्या आपको हमारी याद सताएगी? 28 ईयर्स 28 वर्षों की इस जीवन में यदि हमसे कोई अपराध हुआ तनिक न रखना मन में इसको, केवल हमको देना दुआ। ये श्री तिवारी जी के सम्मान में कविता। श्री तिवारी जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। श्री चंद्रशेखर तिवारी जी एवं श्रीमती हरदी तिवारी जी के आंगन में जन्मे। अपने सभी भाइयों में से सबसे छोटे श्री गोविंद चंद तिवारी जी का जन्म 1 जुलाई 1965 को बिलारी उत्तर प्रदेश में हुआ। अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जन्मस्थली बिलारी में संपन्न आपने अपनी उच्च शिक्षा मुरादाबाद से प्राप्त की। इसी बीच पिताजी की सेवानिवृत्ति के उपरांत आप रामनगर पहुंचे, जहां आपने आजीविका प्रारंभ की, किंतु अपने व्यक्तित्व के अनुसार आपने अपना कार्य क्षेत्र एक शिक्षक के रूप में चुना और 1997 में इस विद्यालय में आपने अपनी सेवा शुरू की, जो आज इंटर कॉलेज के महान बट वृक्ष के रूप में स्थापित है, को अपना कर्तव्य पद के रूप में चुना। अपने कार्यकाल में से सेवानिवृत्ति के इन 28 सालों में आपने नित्य नए मापदंड स्थापित किए। गणित जैसे विषय को आपने अत्यंत सरल, रोचक, जीवनोपयोगी बना दिया। परिणाम स्वरूप आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्रों ने गणित जैसे विषय में 100 में से 100 मार्क्स अर्जित किए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100 में से 100 नंबर लाना जब किसी से बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। यदि उसके छात्र 100% ले रहे हो तो वो आपके विषय में हुआ है, विज्ञान के विषय में भी हुआ है, आपके विषय में भी हुआ है। परंतु आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि 100% अंक नहीं बल्कि 100% समर्पण रहा है। आपने छात्र को सिखाया कि गणित केवल अंकों और संख्याओं का खेल नहीं वरन जीवन को संतुलित करने की शानदार कला है। आपने आपके अंदर एक आदर्श शिक्षक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और सही अभिभावक के रूप में प्रस्तुत किया। माता पिता के संस्कारों से समृद्ध आपका व्यक्तित्व, आपकी चरण रजनी अनुगामी, आपकी अर्धांगिनी श्रीमती रजनी जी का सहयोग और आपके शुद्ध रुचित और निश्चय में झलकते आपके संस्कार, ये सब आपके जीवन को मनोहारी आपके जीवन की मनोहारी उपलब्धियां हैं। खेल, साहित्य, संगीत, कला व भक्ति साधना में झलकता अपना व्यक्तित्व हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
दूसरों को खुश रखना और संकट के समय संकट मोचक के रूप में उपस्थित रहना आपके अतिरिक्त कौशल को दर्शाता है। आप जैसे विराट व्यक्तित्व को शब्दों की सीमा से बांधना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आज भले ही आप औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु ये जो विदाई है एक औपचारिक है, फॉर्मेलिटी के रूप में दिल में हमेशा आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ दिल में बसे हुए हैं। परंतु एक शिक्षक के रूप में आप हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर बने रहेंगे और जनमानस का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। अंत में हम सभी जयपुर इंटर कॉलेज परिवार के सभी सदस्य परमात्मा से आपके स्वास्थ्य, सुखी, समृद्ध और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बगिया बढ़ती रहे। समय समय पर आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं और आकांक्षाओं के साथ सदा धन्यवाद, सादर नमन है। मैं आपके श्रीमान तिवारी जी के सम्मान में स्मृति पत्र कैंडिडेट महान कार्य कर रहा और बहुत बड़ी उपलब्धि इस विद्यालय में आपके रहने से हुई। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब कभी भी समय आपको मिले जीवन में फुर्सत हो जाए तो अपने इन जूनियर्स को आप दोनों महानुभाव शोरी जी और तिवारी जी विद्यालय आए और उनको गाइड करते रहें, ताकि हम आने वाले बच्चों को वो सब शिक्षा दे सकें जो आपके द्वारा उनको दी गई। थैंक यू वेरी मच। आपकी शब्दों से निश्चित रूप से हमको भी बल मिला है। एक भावुक क्षण को आपने थोड़ा सा दूर करने का प्रयास किया, तो मैं इसी क्रम में अब अनुरोध करूंगा अपने विद्यालय के संस्थापक महोदय से तो आप थोड़ी देर बाद में से पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने बहन श्रीमती हेमा जोशी से कृपया मंच पर आकर 2 शब्द आशीर्वाद की होंगे। आज के इस विदाई समारोह पर मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं और साथ में उनकी धर्मपत्नी और यहाँ उनका परिवार और सभी मेरे से सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और विद्यालय के प्रधानाचार्य, अध्यापक सभी का मैं यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि सर ने हमारे प्रधानाचार्य ने सब कुछ सर के बारे में बता ही दिया और मेरे तो वैसे ही मेरे को थोड़ा जितनी तरह की उतना कम है। और मैं तो यही चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो और वो अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ खेले कूदे और उनकी बहुत बहुत लंबी आयु हो। उनके साथ तो मैं और उनकी वाइफ के बारे में थोड़ा बोलूँगी। वो तुम्हारी चुलबुल है, मेरे उनका नाम चुलबुल ही रखे। वो जहाँ पर भी जाएंगी वहाँ पर वो तो ऐसा लगता है सुना सुन, वो जहाँ पर जाएंगी वहाँ पर ऐसा लगता है बिल्कुल अब तो प्रोग्राम में रंगत ही आ गई है। ऐसे मैं सुनते इतना खर्चा मेरा कम है क्योंकि उन लोग बुलाते हुए आते हैं लेकिन मैं दोनों सर का बहुत बहुत है कि जहाँ पर पूरे विद्यालय को यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग है। मैं तो जितनी दान करूँ उतनी कमी, क्योंकि सर ने मैंने बता ही दिया, अब मेरे पता नहीं से क्या होगा। मैं इतना कहूँगी बस दीर्घायु हो, लंबी आयु हो और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। एक नया नाम भाभी जी का हमने सुना कि चुलबुल, तो ये और निश्चित रूप से बहुत बड़ी खूबी है और वही खूबी हमारे तिवारी में है। ये कहता ईश्वर का ऐसा संयोग है कि पति पत्नी में दोनों समान गुण होना अपने आप में बहुत असंभव है। क्योंकि भाभी जी से हमारा बहुत वैसे तो पारिवारिक सदस्य हैं, लेकिन कभी उनके महफिल में बैठने का अवसर मिला नहीं। हालांकि बहुत सारे गुणों से आप विभूषित हैं, आदत है, डांस सिखाती हैं और सोशल जो है आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है और वही चीज हमारी तिवारी जी। तो ये ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा प्रताप है और वैसे ही उनके दोनों लाल भी हैं, रुचि और निश्चित। और मैं समझता हूँ कि बहुएं भी वैसी मिली है, इतने हंस को खुश दे। तो ये आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपके परमपिता परमेश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है उसी का परिणाम है। और इसीलिए आपकी आस्था को, आपके भक्ति को हम सादर नमन करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने प्रबंधक महोदय से, संस्थापक महोदय से अनुरोध करूँगा कि अपने आशीर्वचन उनके साथ हम सभी को दें। धन्यवाद बहुत बहुत। आज इस विदाई प्रोग्राम के शुभ अवसर पर हमारे गेस्ट
श्री गोविंद चंद्र तिवारी जी, सोनली जी एवं उनके परिवार सदस्यों समेत हमारे बीच में आए हुए उनके साथ हमारे मेहमान हमारे आदरणीय तिवारी जी, मन्नाल जी एवं समस्त स्टाफ। भाव तो सब लोगों ने मेरे को कर ही दिया पहले ही, क्योंकि ये अवसर वैसे ही होता है कि जो है यातायात है उसमें खुशकी में जाना है, क्योंकि उन्होंने लगाव तो हमारे स्कूल से रखना ही है, क्योंकि जो है वो क्षण है तो उनकी भावुकता आ ही जाती है। जैसा कि जो हमारे जो है दोनों गेस्टों ने जो है हमारे यहाँ 25-30 साल से यहाँ पर अथक प्रयास करके इस स्कूल को इस तरह से बनाया है कि यहाँ पर 2 कमरों से जब ये आए थे यहाँ पर 2 ही कमरे थे। आज इन्होंने अपनी मेहनत से इसको कितने बड़े इस स्थापना कर दी। मुझे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि जो है उन्होंने जो है इस 25-30 साल में जो भी मैंने उनको जो है कहा या उनको जो है उन्होंने हर से उस काम को किया, मुझे उसमें बड़ी खुशी है। आज जा रहे हैं उनकी खुशी की शुभकामनाएं करता हूँ, उनका जो आगे का समय अच्छे जो परिवार के साथ अच्छा कटे। इसी तरह उन लोगों का जो है परिवार भी यहाँ पर आया है, उनकी धर्मपत्नियां आई हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे पति मिले जिन्होंने इस स्कूल से नाम कमा करके जा रहे, इसमें बड़ी खुशी होगी। क्योंकि जो है अगर वो घर से जो है इन टाइम पर स्कूल नहीं भेजते, उन्हीं का ही काम होता है। हर तरफ से जो है आज जो है हमारी लक्ष्मियों के पास ही लगाम होती है, जो अपने आदमी को सही ढंग से परिवार बनाने में जिस काम में जा रहे हैं वहां पर सफलता पाने के लिए उन्हीं की जो है ये प्रेरणा होती है। दूसरा, हम इस बीच जो है मेरे द्वारा या मेरे स्कूल के परिवार के द्वारा आपके सम्मान में कोई ऊंच नीच से ऐसी बात हो गई होगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि हो ही जाती है, जो परिवार होता है उसमें नीच होता ही है, लेकिन जो है आदमी को जो इस चीज को जो है अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, सही चीज ले जाना चाहिए कि भाई स्कूल में जो है इसकी प्रोग्रेस आगे होती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, आप दोनों स्टाफ या समस्त और भी स्टाफ इस संस्था को बनाने में, इस पेड़ को लगाने में जड़ से अंत तक आपका ही सहयोग है। अभी इसमें फल लगे, पके नहीं, पकाने का काम अच्छी तरह आप लोगों का है। हमको जो है ये संस्था अपनी समझनी चाहिए। भविष्य में जो है हमारे साथ लगाओ, संस्था के साथ लगाओ, इस स्कूल मेरा है करके आगे इस स्कूल को सहयोग देते रहे। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। दूसरा जो है ये भावक्षण है, जो मैं ज्यादा बोलूंगा तो रोज आऊंगा, तो मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। इनके सम्मान में जो भी किया, मैंने तो ये कुछ नहीं किया। अगर ये पढ़ाते नहीं तो मेरा स्कूल कहाँ से मिलता, मेरा नाम हो रहा है। आज इन लोगों का भी नाम हो रहा है, हमारा भी नाम हो रहा है, इसी में मुझे खुशी है। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है, इनको जो है परिवार समेत अच्छी जो है इनकी आगे लाए। धन्यवाद। आपके अंदर का जो कोमल हृदय है वो कई बार हमको आश्चर्य में डाल देता है कि कोई आदमी अंदर से इतना कोमल और इतना दया से भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर बात है कि हमारी धर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी मर्म भूमि है। तो धर्म इसलिए है कि हमने यहाँ पर पूरी निष्ठा कर्तव्य के साथ, ईमानदारी के साथ आपने यहाँ पर काम किया है। कर्म भूमि है क्योंकि जहाँ भी हम काम करते हैं हमारी कर्म भूमि, और मर्म भूमि है कि हमारे अंदर की जो तमाम सारी जो प्यास है, जो दुख है, जो प्रेरणा है, दर्द है, तमाम सारी मिली जुली जो बातें हमारे अंदर है, वो एक दूसरे को वह चाहे हमारे बीच में हमारे संस्थापक महोदय हैं। हालांकि आप इस विद्यालय के संस्थापक हैं और इस विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन कभी भी हमने आपको अपने से दूर नहीं समझा। क्योंकि जब भी कोई ऐसी समस्या हुई तो आपका एकमात्र ऐसा कि जैसे पीठ पर हाथ फिर गया तो मानो समय दर्द दूर हो गए। तो ये आपकी जो खूबियां हैं जो अभी भी मैं देख रहा था कि क्योंकि पहले देखने को मिला नहीं, अभी पहले बिलवा जी की विदाई हुई तो आपकी आंखों में आंसू भर आए। अभी भी मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर बोलते शायद थपक पड़ते। तो ये कोमलता, हृदय की कोमलता का ही जो है एक प्रतीक है। तो ये जिसके अंदर है तो निश्चित रूप से उसका आशीर्वाद, उसकी दुआएं, उसका सानिध्य हमेशा अपने जो है जो उनका सबोर्डिनेट स्टाफ है, जो उनके अधीन है, उन सबके लिए उनका हमेशा आशीर्वाद प्रेम बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे अब चाहूँगा कि 2 शब्द आप हमारे प्रमोद कुमार मंडोली जी की 2 शब्द आप कहने का करेंगे। फिर उसके बाद मैं अपने
साथी के साथ कहूँगा थोड़ा सा 2 शब्द यदि कम से कम समय में, क्योंकि समय पहुँचना है। धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। कुछ मर्यादित पंक्तियां। फूले फले ये बात दुआ कर रहे हैं, फूले फले ये बात दुआ कर रहे हैं हम, महबूब अपना फर्ज अदा कर रहे हैं हम। जिनके तजर्बों से हमने सीखा बहुत कुछ, जिनके तजर्बों से हमने सीखा बहुत कुछ, ऐसे हुनरबाजों को विदा कर रहे हैं, ऐसे हुनरबाजों को विदा कर रहे हैं। माँ भारती के इस कक्ष में उपस्थित विश्वविद्यालय के संरक्षक महोदय, भारिया जी, विद्यालय के प्रबुद्ध प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, हमारे मैथमेटिक्स के मैजिशियन, हमारे सीनियर्स मिस्टर बी सी तिवारी जी, एंड विज्ञान के सर्वोच्च रैंकर्स उत्तराखंड बोर्ड में विश्वविद्यालय को देने वाले हमारे संगली सर, और परिवार से आए पुत्र निश्चय, पुत्र बधुएं, तमाम अतिथि, इन सभी का मैं इस विद्यालय की तरफ से इस कक्ष में सादर अभिनंदन, स्वागत एवं सम्मान करता हूँ। आदरणीय सुंडली जी एवं बीसी तिवारी जैसा व्यक्तित्व एक पुष्प की तरह कि वे जहाँ भी जाएं अपनी सुगंध हमेशा बिखेरते रहेंगे। आज ये दोनों महान व्यक्तित्व हमारे बीच से रिटायरमेंट हो रहे हैं। कार्य मुक्त होने का तात्पर्य एक नए अध्याय की शुरुआत करने से है, जहाँ तक मेरा मानना है। इट्स माई फिलोसफी। अब तक आप दोनों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन से इस संस्था को, इस विभाग को ऊंचाइयों पर, बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब रिटायरमेंट के बाद आप लोगों के अपने जो सपने हैं, कामनाएं हैं, जो भी अभिलाषाएं हैं शेष रह गई हैं, उन सपनों को साकार करने के लिए का अवसर है। लेकिन आप जैसे व्यक्तित्वों का हमारी संस्था में से सेवानिवृत्त होना हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। कुछ पंक्तियां हैं। सरलता ही आपकी पहचान बन गई, सरलता ही आपकी पहचान बन गई, कर्तव्य निष्ठा ही आपका ईमान बन गई, और आपके तजुर्बों ने यूं तराशा हमें, आपके तजुर्बों ने यूं तराशा हमें, हमारे लिए मंजिलें आसान बन गई, हमारे लिए आसान बन गई। रिटायरमेंट किसी रोड का अंत नहीं, महज ये तो एक खुले हाईवे की शुरुआत है। कई लोगों के लिए रिटायरमेंट का जो समय है वो विकास का होता है, जिससे वे पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। शुंडली सर वो हमारे परम आदरणीय बीसी तिवारी सर हर मुश्किलों में आप दोनों सबके सामने खड़े रहे, डटे रहे, और हर मुश्किलों में आप दोनों ने अपने स्टाफ का, अपने परिवार का भरपूर व 100% साथ दिया। कुछ पंक्तियां। मुश्किलों में मिला साथ, मुश्किलों में मिला साथ सदा याद रहेगा, मुश्किलों में मिला साथ हमेशा याद रहेगा, सबकी मदद का हाथ सदा याद रहेगा, सबकी फिक्र सबके भले की चाह, सबकी फिक्र सबके भले की चाह, यह फरिश्ता ही अंदाज सुंडली सर और तिवारी जी का हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रखेंगे। मगर आपका व्यवहार, आपकी नम्रता, आपकी मधुर वाणी, आपकी भाषा शैली, आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी कार्यशैली, आपकी शिक्षण प्रणाली हमेशा याद रहेगी। हमारी संस्था जय मोहन इंटर कॉलेज आज 2 विभूतियां, महान व्यक्तियों को विदा कर रही है। ये क्षण, ये पल जीवन पर्यंत स्मरणीय रहेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका तात्पर्य आप दोनों से है सर। आपका व्यक्तित्व, आपकी जीवन शैली, कार्यशैली और आपकी सौम्य वाणी और सादगी ने पूरे संस्था का मन मोह लिया। आप हम सभी के हृदय में बस गए।
आप सभी के हृदय में बस गए। आप दोनों की योग्यता को देखकर तो मुझे आज ये पंक्तियां याद आ रही हैं। गजब का हुनर है, गजब का हुनर है यूं किसी के हृदय में उतर जाना। गजब का हुनर है यूं किसी के हृदय में उतर जाना। विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना। अपनी नेक छाप यूं छोड़कर जाना, अपनी नेक छाप यूं छोड़कर जाना कि हर शख्स गाए बस आपका तराना, बस आपका तराना। और आंगड़ी साहब ने हमारी संस्था को जो दिया है, बस वह सदा हम सभी के हृदय में अविस्मरणीय रहेगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी कर्तव्य निष्ठा ने इस संस्था का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारी संस्था को बुलंदियों तक पहुंचाया है। रिटायरमेंट का मतलब विदाई नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब विदाई नहीं है। ये तो महज एक रस्म है, ये तो एक महज रस्म, एक विधान है। हम रोज मिलेंगे, मुलाकातें भी होंगी, हम रोज मिलेंगे, मुलाकातें भी होंगी, सिलसिले भी बने रहेंगे। किसी ने खूब कहा है कि किसी ने खूब कहा है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सितारों से जगमगाती हंसी रात भी होगी, सितारों से जगमगाती हंसी रात भी होगी। मरुस्थल महक जाए वह बरसात भी होगी, मरुस्थल महक जाए वह बरसात भी होगी। विदाई तो महज रस्म है, कोई अलविदा नहीं। हमारी महफिलें जमेंगी और मुलाकात भी होगी, हमारी महफिलें भी जमेंगी और मुलाकात भी होगी। और अंत में ये अंतिम पंक्तियां आप दोनों के सम्मान में महोदय। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी याद आई है, सांसें जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सुंडली सर व बीसी तिवारी सर की नम्र आंखों से विदाई कर रहे हैं। आप दोनों हमेशा हमारे हृदय पटल पर छाए रहेंगे। आप दोनों बार बार इस संस्था में आते रहिएगा और अपने सुझाव, अपने अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे हमारे सारे काम आसान हो जाएं। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ मैं इस विदाई समारोह में अपने मन से, अपने हृदय से आप दोनों को अपना आभार व धन्यवाद व सादर प्रणाम विकसित करता हूँ। धन्यवाद सर। चलिए, अब मैं अपने दोनों जो है शिक्षकों से अनुरोध करूँगा, मैं श्री बीसी तिवारी जी पहले कृपया अपने आज के अनुभव, अभी तक के अनुभव शेयर करना सर, और हमको कुछ संदेश दीजिए। पूरे 28 सालों में शायद विद्यालय में सबसे ज्यादा मैं बोला और हर एक से पर्सनली, ऐसा भी नहीं कि जितने भी चाहे मैडम हैं सर हैं, मेरा वही रहा है कि बस सबसे ज्यादा वो नेचर ही हो गया है ज्यादा बोलने का। तो परम आदरणीय है हमारे संरक्षक महोदय आप हेमा दीदी और आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मनपाल जी, बेलवाल जी और सुंडली जी और सभी मेरे शिक्षक साथी और शिक्षिकाएं, सभी के प्रति त्याग व्यक्त करते हुए ये रिटायरमेंट केवल विद्यालय से आज बैठे तो भरा हुआ है, और लेकिन आपकी यादें सबकी सहेज के जा रहा हूँ। रिटायरमेंट केवल विद्यालय से है, संबंधों से नहीं। आप लोगों के साथ जो इतने टाइम में इतने संबंध बने हैं, हर एक से वो कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस दिन पहला दिन विद्यालय में मैंने प्रवेश किया था, उस दिन जो उत्साह और घबराहट थी वही आज भी है। जब आए थे तब एक संकल्प लेके, बहुत पहले जब रामनगर आए पिताजी रिटायरमेंट के बाद, तो घर बना दिया यहाँ। पिताजी ने कहा कि बेटा कहीं जाना नहीं है,
दो भाई पहले बाहर रहते हैं, मकान बना दिया है, तेरे को नौकरी मिले ना मिले लेकिन रहना रामनगर ही है। तो फिर ठीक है, हमने एक कोचिंग सेंटर खोला, पहले करना तो था ही कुछ। कोचिंग सेंटर 2-3 साल करा, लेकिन फिर उसका बीएड हो गया था। 5 साल मैंने केमिकल फैक्ट्री में काम किया, लेकिन मेरे सौभाग्य से यहाँ मौका मिल गया और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। अपने को समझता हूँ कि इतनी अच्छी संस्था में मुझे काम करने का मौका मिला। एक अकेला शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, इतने अच्छे सहयोग के साथ, इतने अच्छे प्रधानाचार्य संरक्षक हमारे बिल्कुल बड़े भाई के हमेशा। ठीक है, कभी कभार गर्मी हो जाती है, जब काम ठीक नहीं होता तो हर एक का थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है। मंदाजी तो और विशेष रूप से याद आएगी चाय के साथ बैठ के जो हमारी गप्पे हैं, बस वो आधा घंटा बस हमें इंतजार रहता था कब इंटरवल हो और कब हम लोग बस हमेशा शर्मा जी के साथ इनके सब किस का नाम हूँ। मैं तो सभी के प्रति बहुत ही आभारी हूँ, बहुत समझता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे स्टाफ के साथ, इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला है। तो इसलिए ये जरूर है कि स्कूल की घंटी मुझे चाहे सुनाई ना देगी अब घर पे, लेकिन आप लोगों की आवाज़ जो आप हृदय में बसे हैं तो वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप हर समय साथ हैं और ये मतलब मैं खुद ही 2-3 दिन से अपने से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं बदला है, मैं बार बार अपने को समझा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं बदला है। आप सब वही हैं, मैं सब वही, कोई संबंध खराब नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। मान लो मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ रोज तो कोई बात नहीं, जब जरूरत है तो आ ही रहे हैं, तो बदला कुछ नहीं है। सिर्फ विचार मन बदल गया, पता नहीं कैसे। वो मन को ही समझा रहे हैं कि कोई बदला नहीं है, कुछ खोया नहीं है। आज भी जिससे जो कहते सब करने को तैयार हैं। जो ये मुझसे कहते हैं कितने सालों के मुझ पे बनाते रहते हैं, सर ये करना है, तो तैयार बैठे। तो कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। जीवन सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोगों के संबंध जो हमसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत मैं आभारी हूँ विद्यालय का, इतनी अच्छी सेवा। और मैं निरंतर ये चाहूँगा कि ये निरंतर उन्नति करता रहे। उसके लिए जितने भी एडमिशन जो भी हम कोशिश कर सकते हैं, जब सर कहेंगे कि आइए तो और लगाइए, हम तो लगे नहीं था। जैसे कल परसों रिटायरमेंट का आज हम उसी काम में उसी स्पीड से लगे हैं जैसे रोज लगे रहते हैं। तो भाई तो आदमी सोचता था तो रिटायर क्या करना है, ऐसा हमारा कोई सोच नहीं है। तो बिल्कुल वहीं पर वहीं जुड़े हुए हैं उसी तरीके से, कोई भी फर्क नहीं है। तो बाकी तो कहने को क्या है, सब लोगों से पर्सनल ठीक है। तो बहुत आभारी, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। स्कूल की प्रगति के लिए बहुत बहुत जैसे शुभकामनाएं भी हैं और चाहता भी हूँ कि खूब उन्नति करे। हम लोगों ने एक लक्ष्य लगाया है, वो जब इतना बड़ा हो गया तो ये और ज्यादा शिखर पर पहुंचे। बहुत मेहनत, कहाँ से कहाँ पहुंच गया विद्यालय, कहाँ से कहाँ। चलिए, ये सब भगवान की बहुत बड़ी कृपा और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बस मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। करते पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम सब हो रहा है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद माता जी का, जो घर पे इंतजार कर रही है कि कब बेटा आएगा। और आज ही नहीं, डेली बस घर जाता हूँ तो किवाड़ पे खड़ी हुई, बेटा देर हो गई, आज ये हो गई, तो वो इंतजार में है। और शायद जो भी बोल पा रहा हूँ, जो भी मैं हूँ, सब उनके आशीर्वाद की वजह से। और बहुत बड़ा परिवार का बहुत बड़ा सहयोग, समय पर खाना बना कर देती नहीं तो समय पे ड्यूटी हो पाई और ये सब हो पाया। इतना सभी का बहुत सहयोग मिला है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई है, किसी के प्रति कभी कभी शब्द बोला हो, कुछ भी, तो क्षमा चाहता हूँ। और आज क्योंकि ऐसे महान शख्सियत सौभाग्य से मिलते हैं साथ में और तमाम सारी खूबियों से परिपूर्ण, इतना सुंदर गायकी, उतने सुंदर मधुबानी, उतना ही हास्य, उतना ही प्रेम, उतना ही सौहार्द, तमाम सारी खूबियों से सराबोर हमारे तिवारी जी। और वही खूबी उनके जो है सुपुत्र, उनके छोटे सुपुत्र निश्चय तिवारी, जो कि बहुत अच्छे गायकार हैं हमारे, ऐसी जो है ऐसे गुणों से विभूषित निश्चय तिवारी हमारे बीच में है। और मैं उनसे भी कहूँगा कि आज के इस सुंदर अवसर पर एक बढ़िया सा भजन हो जाए, गाना हो जाए, ताकि देखा है। और आज इतना इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए भी। अब पापा को मतलब
रोता हुआ देखना ये मतलब आज पहली बार ही, मुझे लगता नहीं मैं जीवन में कभी देखा होगा कि पिताजी मेरे सामने रोए हों, भले ही किसी भी कैसी भी स्थिति रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि पापा, पर आज उनको ऐसा देख के मेरा भी मन काफ़ी भर आया। और आप सब इतने इमोशनल हैं आज कि मैं गाना गाऊंगा इस मोमेंट के लिए, जो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी मेरे साथ गाएं और तालियों के साथ, बिना किसी म्यूज़िक के। आज हमें म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी इतना मन सबका भरा हुआ है। गाने का नाम है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, तो मैं चाहूँगा सभी लोग साथ में गाएं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पट्टे कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पट्टे कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। गाइए। ये विरह ये दूरी दो दिन की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। परम पम धारा तो बहती है मिलकर रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन माटी के मोल, क्या जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। धन्यवाद। सुन लीजिए इसे कि इस विदाई के क्षण में अपने हम सभी को अपने मधुर मधुर से हम भेंट करेंगे। आज विदाई की समारोह में हम निकल चुके हैं और हमारे मैनेजर सर और हमारे ब्रेकिंग सर, हमारी बहन हेमंती जी और नितिन सर, कुंडाल सर, रेवा और हमारे स्टाफ के गाड़ी जी और हमारे यहाँ पर आए हुए गेस्ट और हमारा ऑल स्टाफ। आज के दिन ऐसा है, जब मैं 95 में यहाँ था, 95 में आके मैं यहाँ पर ऐसा लगता था मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेलापन हमारे सभी स्कूल परिवार ने मुझे अकेला नहीं होने दिया। इसका मुझे बहुत खुशी होती है। अभी अब मान लिया मैं कभी बीमार हो जाता हूँ या कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार यहाँ पर है। अब मैं देहरादून बात करूँगा तब तक कोई समस्या आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं ये सोचता था कि मेरी फैमिली यहाँ पर है परिवार। तो इस कारण से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसी कारण आज मैं इस मौके पर विदाई दे रहा हूँ। लेकिन मेरे सर ने कहा कि विदाई ये नहीं है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन हमारा जो विद्यालय परिवार है सभी की यादें मैं लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये विदाई समारोह है, तो विदाई समारोह के अंतर्गत जो हमारे स्टाफ है या हमारे जो ये परिवार है, इसके अंतर्गत मान लिया कोई समस्या आती है या मेरे को कोई समस्या आती है, तो उसके आधार पर मैं अपना काम कर सकूँ। अब धीरे धीरे मान लिया तो ये धीरे धीरे हमने यहाँ पर मेहनत है जितनी भी करी है, लेकिन सबका साथ सब लोगों का साथ नहीं रहा। और हमारे संगठन मैनेजर सर हैं, इन्होंने भी बहुत साथ दिया हमारा, डीसी सर, पूरे स्टाफ ने। तो मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं खली, और कमी न खलने के कारण आज ये समय भी आ गया है कि आज यहाँ से हम विदा ले लें। लेकिन विदाई मैंने बताया कि विदाई का ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ से चले जाएं, कि हमें हम यहाँ पर आते रहें। अब मेरे को ज़्यादा इसलिए ज़्यादा नहीं आता बोलना। अब ये कहता हूँ कि अंत में यही कहूँगा, यह सभी का आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि आपका स्नेह
और जो आदर मुझे दिया, मेरी फैमिली को दिया, हमारे सब परिवार को दिया, मैं उन सभी को उसका धन्यवाद देता हूँ। और हमेशा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा यहाँ पर। अब जाने का मतलब ये है कि अब दुख तो होता है जाने का, कि हम इतने साल यहाँ पर एक परिवार की तरह रहे। अब परिवार ऐसा है यहाँ पर कि जाना है कि नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता है, लेकिन हम यहाँ पर परिवार की तरह में यहाँ पर रहे। आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हो तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और रियल में जो है ये स्टाफ में बीच में कभी बैठ तो बोलते, लेकिन सामूहिक रूप से कभी बोलते नहीं। और आज भी जो है थोड़ा संकोच कर रहे थे कि क्या बोले, कैसे बोले, क्योंकि नेचर होता है बोलने का कभी। तो बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत धन्यवाद। और आप भगवान से प्रार्थना है कि आप दोनों हमेशा सुखी और समृद्ध रहें। और हमारे प्रमोद कुमार जी के सुपुत्र भी हमारे बीच में